नमस्कार, मैं रजनी। स्वागत है आपका न्यूज़ फ्लैश में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नौहार क्षेत्र के जनासा गांव में एडवोकेट राजेंद्र सिहाग का भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बनने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सिहाग ने ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा कि वह किसानों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और उन्हें कम कागजी प्रक्रिया से अधिक ऋण सुविधाएं दिलाएंगे। उन्होंने किसानों से बैंकों से बेझिझक संपर्क करने की अपील की। ग्रामीण सरपंच लालचंद सारसर ने भी बैंकों की सरकारी योजना की जानकारी दी और किसानों से अधिक लाभ लेने की आग्रह किया। सबसे पहले इस गांव के अंदर इनको एक पावर मिली थी, नोटेरी पावर मिली थी। नोट तहसील में एक लाइजनिंग, उसको छोड़ करके पूरी ग्राम पंचायत में से कोई भी आदमी गया उसको गले लगाया और 5 पैसे नहीं लिए, उनका फ्री में काम किया। यहाँ तक जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी उसका सहयोग किया। मैंने निवेदन किया था कि मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा, गौशाला में मैं मेरी सेवा देता हूँ, लेकिन आप एक बक्सा लगा दो वहाँ पर, तो कोई ग्राम विकास के नाम से मेरे से साइन कराए पैसे दे तो कोई गांव का विकास हो जाए। जैसे कोई पिंडा लगाना है, खेड़ बनानी है, तो ये इनका बचपन था। अब पूरे हनुमानगढ़ जिले में भूमि विकास बैंक का पद नूर ब्लॉक में प्राप्त करना हमारी पूर्ण ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही गौरवशाली पद है। इसके लिए भूमि विकास बैंक क्या करते हुए गुरुजी ने बता दिया। मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि जितने तमाम बैंक है उन तमाम बैंकों में सबसे ज्यादा जो सुविधा देने वाला बैंक है वो भूमि विकास बैंक है, क्योंकि इसका नाम ही भूमि विकास बैंक है और ये किसानों से जुड़ा हुआ है। हर बैंक लोन देता है और लोन देने के लिए अपने कर्मचारी छोड़ रखे हैं, लेकिन जो लोग लोन भूमि विकास बैंक देता है किसानों को सुविधा, वो सुविधा उन बैंकों में नहीं है। बाकी इस बैंक में क्या है राजेंद्र जी बताइए। आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी का सम्मान रखूँगा और आज जो सम्मान बना है उस सम्मान को बरकरार रखूँगा, उस सम्मान को कहीं गिरने नहीं दूंगा। आज से पहले जब भी मौका मेरा आया, जब मैं हनुमानगढ़ के NMPG कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, गांव से सैकड़ों साथी वहाँ कॉलेज में गए थे चुनाव में मदद करने के लिए। उसकी वजह से उस समय जो हनुमानगढ़ और गंगानगर का सबसे बड़ा कॉलेज था उसमें छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके बाद में जब जिला परिषद का चुनाव लड़ा, पूरे गांव के लोग एक साथ लगे और उसी का परिणाम रहा। क्योंकि मैं वोट मांगने के लिए जहाँ पर भी जाता था तो उस गांव में ये कहते थे कि फला व्यक्ति का फोन आ गया, फला का फोन आ गया। पूरे गाँव के एक साथ लगे और उसकी वजह से जिले की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला। और एक जो भूमि विकास बैंक के चुनाव का सवाल आया तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे गांव के सारे लोग सारे के सारे एकजुट होकर अभिषेक जी के पास गए और इस बात के लिए निवेदन किया कि हम हमारे गांव, ये नहीं कहा कि हम राजेंद्र के लिए मांग रहे हैं, ये कहा कि हम धसाना के लिए मांग रहे हैं, हम एक पोस्ट मांग रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, आप पैरवी कीजिए ताकि ये भूमि विकास बैंक का चेयरमैन धसाना का बन सके। और उसी का परिणाम रहा। सारे गाँववासी मतलब सारे एकजुट होकर गए थे, मोदी साहब के पास गए थे, विधायक जी के पास गए थे, संजीव जी के पास गए थे और संजीव जी अभिषेक जी के पास सारे गांव के इलाके के लोग गए। उसका परिणाम रहा कि उन्होंने पूरे जिले के अंदर पैरवी की। अपने नौहर तहसील का मैं एक मेंबर था, परंतु उनकी पैरवी की वजह से पूरे जिले के अंदर सारे MLs ने सपोर्ट करके ये जिले का जो चेयरमैन का पद है उसमें सुशोभित होने का आप लोगों के सहयोग की वजह से हमें अवसर मिला। उसके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हूं कि गांव का कोई व्यक्ति बढ़े उस समय सारे लोग एक साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर गांव का विकास होगा। आज से पहले भी जब जहां पर भी गांव का सवाल आया है मैं गांव के हित में रहा हूं। आप लोगों को यही विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी मैं जब भी कोई बात आएगी, क्योंकि अभी सरपंच साहब ने कहा था पैसा अपने लिए कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि पैसा कमाना होता तो जो हमें पद मिला, ये पीछे थे
उसमें ज़्यादा नहीं तो 1,000 रुपये गाँव में पर डे की इनकम हो सकती थी, परंतु इनकम की तरफ अपना कभी दिमाग ही नहीं गया, ये कभी दिमाग में भी नहीं आया कि हमें पैसा कमाना है। उस समय हमने हमारा अधिकार था, हक था, अटेस्टेड के बाद में पैसे ले सकते थे, परंतु कभी किसी से नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उसी तरह मैं पूरे गांव के लोगों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि गांव के लोगों का आशीर्वाद होगा तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे तो यह जिले की पोस्ट है, परंतु मैं गांव को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ने का काम करूंगा। वैसे तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा, इस बैंक की बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी, यानी कि आप भूमि सुधार के नाम पर, तारबंदी के नाम पर, ट्यूबवेल के नाम पर, ड्रिप के नाम पर, डिग्गी के नाम पर, पाइपलाइन के नाम पर आप लोन ले सकते हो। और यह बैंक व्यापार का काम नहीं करता, सिर्फ ऋण वितरण का काम करता है। जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसके माध्यम से ऋण वितरण का काम करता है। और उसके साथ साथ अभी जिन लोगों ने अपने गांव के 7-8 लोग हैं, अभी मेरा सचिव का फोन आया था कि आपके गांव में वो फला व्यक्ति है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आज से पूर्व यदि किसी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और आज तक 10 साल से 15 साल से नहीं भरा और ये 15 और 20 लाख रुपए हो गए हैं, तो अभी राज्य सरकार ने बजट घोषणा के अंतर्गत पूरा का पूरा ब्याज, अन्य जो पेनल्टी थी सारी की सारी माफ़ कर दी है। सिर्फ 5 लाख में से आप 25% राशि जमा करा के उसको अपने रिन्यू बोलते हैं, टॉपअप बोलते हैं, वो करवा सकते हैं। और जो आपका 5 लाख है उसको आप 10 लाख का भी लोन करवा सकते हो और उसको किस्तों में आप जमा करा के रूटीन में वापस आ सकते हो। तो इस योजना का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और एक और है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, इस बैंक का ब्याज बहुत कम है। कृषि कार्य के जो लोन लेते हैं उसमें 5.5 यानी कि 55 पैसा लगा है, और यदि कोई कृषि कार्य खातर ले तो भी मैं 75 पैसा ब्याज है। कई लोग एक प्रचार प्रसार करने लग रहे हैं कि वो सारों फर्जी बैंक है, इन बैंक के में की है को नहीं। तो वहाँ लोगों ने बता देना चाहा कि इन बैंक में सारों ज़्यादा, यानी कि एक बैंक में साल को 7 लेके 30 करोड़ रुपया तक वो लोन वितरण हुआ है। 7-30 करोड़ तक वो लोन वितरण हुआ है गढ़ के। तो वो बैंक है सारों मजबूत बैंक है, सारों बढ़िया बैंक है। और पीछे वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ही जब लोन माफ करो वो सहकारी समितियाँ सोसाइटियों को लोन ले दो या इन बैंक को लोन ले दो, वहीं व्यक्तियों को माफ हो। आगे भी सरकार की कोई माफी की योजना आएगी ना, तो बीमा भूमि विकास बैंक है और सहकारी समितियाँ हैं, अंगो यहाँ से इन खातर मैं सारा साथियों को कहना चाहूँ कि इन बैंक को ज़्यादा जुड़ो, इन बैंक को ज़्यादा लाभ लो। आप KCC बनवावा नहीं तो आप यदि 5 लाख ऊपर की KCC बनावागा तो बिना ब्याज के में परिवर्तन होता रहे, परंतु ये चाहे 1 लाख की बनवा लो चाहे 20 लाख की, ब्याज कृषि कार्य खातर सिर्फ 5.5% यानी कि 55 पैसा है। और एक बार पुनः फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।